अगर आदल ये ना करता तो कहीं लोगों की और भी जानें चली जाती। तो जिन लोगों की जानें बच गई तो उससे भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आदल ने अपनी जान को अगर दिया लेकिन कहीं लोगों की जान को बचा ली। आदल को मैंने कहीं बार आते हुए देखा कि कीचड़ से कपड़े गंदे होते थे और शूज़ भी गंदे होते थे, मगर आज में जब मुझे आदल इस दुनिया से चला गया तो मुझे याद आ रहा है, रोना आता है कि उसके वो कपड़े उस वक़्त के देख के। मैं पूरे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनका तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहता हूँ कि आप आओ, आप हमारे मेहमान हो, आप हमारी इज़्ज़त हो। आप आओ, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपके आगे आगे रहेंगे, आप हमारे पीछे पीछे रहना। जब भी कुछ होगा पहले गोले हम खाएंगे, जब हम मरेंगे फिर आपकी बारी आएगी। ये लोग कैसे हैं जिनके दिल में ये नहीं आता कि इंसानियत क्या है। इंसानियत का उन लोगों को भी फ़ख्र होना चाहिए ना, क्योंकि मैं बेटा खो के भी इस वक्त कह रहा हूँ कि मैं अगर मेरे पास भी कोई मेहमान आए तो मेरी जान भी चली जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मेरे और 2 बेटे भी हैं, वो भी अगर मेहमान हो या कोई भी मज़हब का इंसान हो उसके लिए जान दे तो वो मुझे कोई गम नहीं। नमस्कार दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में जहां पर हमला हुआ था उसे आज ठीक 1 हफ़्ता हो चुका है और आज के दिन हम यहीं कश्मीर पहुंचे। कश्मीर जब हम पहुंचे तो सबसे पहले जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं ये कौन सी जगह है। ये सैयद आदिल हुसैन शाह की जगह है। ये उनका घर है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि कई सारे जो वहाँ पर लोग थे, जो पर्यटक आए हुए थे बचने के लिए, यहाँ पर खेलने के लिए, यहाँ पर कश्मीर देखने के लिए, उनकी जान बचाई जा सके। तो हम उनके घर पर आए हुए हैं दर्शकों, और जैसे कि आप यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हैं, आदिल के जो पिता हैं सैयद हैदर शाह और उनके जो भाई हैं सैयद नौशाद, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। और हम चाहते भी थे कि सबसे पहले हम इस परिवार से बात करें ताकि आपको बताया जा सके कि 1 हफ़्ता हो चुका है। मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, नेता आए हैं, नेता आकर चले जाएंगे। परिवार पर क्या गुजर रही है, शायद 10 दिन बाद लोग इनके नाम को याद रखेंगे, लेकिन जो परिवार ने खोया है, परिवार क्या सोचता है, क्या हुआ था उस दिन, और अब कश्मीर को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, इस पूरी चीज़ पर आज हम इनसे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं उनके पिता सैयद हैदर शाह से। तो सबसे पहले तो मैंने माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि ऐसे समय पर हम आए हैं। हम सभी जितने देशवासी हैं, हम सभी के प्रार्थनाओं में आपके परिवार हैं। जिस तरह से परिस्थिति हुई है, 1 हफ़्ता हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। अब आप जब इसे देखते हैं बतौर परिवार, बतौर पिता, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आपका बेटा था, और ये पूरी जो घटनाएं सामने आई इसे जब आप देखते हैं, आपके बेटे के बारे में सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या हुआ है 1 हफ़्ते में, अब आप बतौर पिता क्या सोचते हैं ये बताएं। ये सोचते तो थे लेकिन इसमें बात एक है कि जो आदल ने जिन लोगों की जान बचाई तो उस पे फ़ख्र होता है। उस फ़ख्र से हम जीते हैं कि उसने अच्छा काम किया और आखिरत भी अपनी कमा ली। लेकिन अगर आदल ये ना करता तो कहीं लोगों की और भी जानें चली जाती। तो जिन लोगों की जानें बच गई तो उससे भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आदल ने अपनी जान को अगर दिया लेकिन कहीं लोगों की जान को बचा ली। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। ठीक। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि हफ्ते भर का समय हो चुका है, नेता आकर गए, यहाँ के मुख्यमंत्री आकर गए हैं, ऐलान किया गया है। आपके घर का बड़ा बेटा था, और जो मैंने पढ़ा भी, आपसे भी बातचीत की कि वो जो कमाई करता था घर पर भी लेकर आता था। किस तरह से थे आदिल, उसके बारे में भी आप बताएं। किस तरह की कमाई थी, क्या सोचते थे, क्या कहते थे, ये शायद देश वालों को पता नहीं है, और मैं चाहता था अगर आप इस पर कुछ बताएं। जी, आदल की कमाई यही थी कि आदल सुबह पहलगाम जाता था और मज़दूरी करके वहाँ से लाके अपने घर वालों को और अपना घर चलाता था। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं महसूस हुआ, आदल को मैंने कहीं बाहर आते हुए देखा कि कीचड़ से कपड़े
गंदे होते थे और शूज़ भी गंदे होते थे। मगर आज में जब मुझे आदल इस दुनिया से चला गया तो मुझे याद आ रहा है, रोना आता है कि उसके वो कपड़े उस वक़्त के देख के, और इस पे मुझे बहुत महसूस हो रहा है। उस दिन आपको कैसे पता चला इस पूरी घटना के बारे में? क्या पुलिस ने बताया क्या हुआ था? कैसे आप लोगों को पता चला? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से थोड़ा दूरी पर है जहाँ पर ये घटना हुई है, और आप लोगों का घर भी हमने देखा कि आप किस घर में रह रहे हैं, और आदिल जो है काम कर रहा था। इतना आसान नहीं है इतना मेहनत करना, जैसे कि आपने भी कहा कीचड़ में वो दिन भर रहते थे। उस दिन हुआ क्या था सर? जी, जब सुबह 8 बजे यहाँ से आदल निकल गया तो बोलने लगा कि मैं काम पे जाऊँगा आज मज़दूरी के लिए। तो वो ठीक ठाक यहाँ से निकल गया और हम भी ठीक ठाक अपने घर में काम में मसरूफ़ लगे। कुछ थोड़ा बहुत काम था, अच्छे से खाना खाया पिया। लेकिन जब 2 बजे तो 2 बजे हमने सुना कि वहाँ पे गोलियाँ चल गई और हालात ख़राब हो गए वहाँ पे। तो फिर हम थोड़े गमनाक हो गए, और फिर ऐसे करते करते हमने आदिल को फ़ोन किया हमने, तो आदिल वहाँ नेटवर्क नहीं आया। ऐसे करते करते 4:30 बज गए, और 4:30 बजे जब फ़ोन ऑन हुआ तो हम खुश हो गए कि अब फ़ोन ऑन हो गया और ये आ रहा है। लेकिन जब हमने 10-20 कॉलें भी की तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तो फिर हमें परेशानी हो गई कि क्या पता क्या बात है। ऐसे करते करते शाम भी आ गई, और जब शाम आई तो फिर हम ढूंढने के लिए निकले। तो फिर अश्मकाम थाने में पहुँचे, वहाँ रिपोर्ट लिखवाई और उनसे बोला कि हमें परमिशन दे दो, हम ऊपर जाएंगे ढूंढने के लिए। लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो और वो रिपोर्ट लिखवाई और नंबर ले लिए, और कहने लगे कि आप जाओ घर, जब हमें पता लगेगा तो हम फ़ोन पे आपको बोल देंगे। तो हम घर वापस आ गए। फिर बाद में जब हम यहाँ आए तो कहाँ यहाँ आँख में आँख नहीं लगी, और परेशानी से ना बैठ सके ना उठ सके। तो इसे परेशानी में थोड़ी देर के बाद हमने सुना कि वहाँ पहलगाम में अब खुल गया है, वहाँ पहलगाम गाड़ियाँ जा रही हैं। तो फिर हमारे 4-5 बंदे यहाँ से गए, तो जिन्होंने वहाँ अस्पताल पहुँच के वहाँ आदिल का नाम देखा, उधर अस्पताल में है। वहाँ पे कुछ ज़ख्मी भी थे और कुछ लाशें भी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने उन लाशों को श्रीनगर में हॉस्पिटल में रवाना कर दिया, और वहाँ पे रात को रखा। और फिर सुबह वहाँ से अमित शाह आए और उन्होंने सलामी दी उन 26 लाशों को, और फिर बाद में 11 बजे उन्होंने लाशें रवाना की, और कम से कम 1 बजे यहाँ उसकी लाश पहुँची। सर, शुरुआत में मैं समझ सकता हूँ, आप पिता हैं, आपने एक बेटे को खोया, लेकिन आपने कहा कि जितना गम है अपने बेटे को खोने का, उतना फ़क्र भी महसूस होता है। ये दो ऐसे इमोशंस हैं जो आप एक साथ बता रहे हैं, ऐसी दो भावनाएं हैं, और ये ठीक उसी समय हो रहा है जब मुसलमानों को लेकर, ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों को लेकर देश भर में तमाम तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे उन तमाम लोगों से, और दुख के समय पे भी आप फ़क्र हो रहे हैं, ये जो बात आप कहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कश्मीरियों को लेकर कई तरह की बातें करते हैं, मुसलमानों को लेकर कई बातें कर रहे हैं? जी, आप एक बात बताऊं मैं कि देखो, जब मुझे फ़क्र हो रहा है, मैं अपना बेटा खो रहा हूँ, तो मुझे फ़क्र हो रहा है। लेकिन ये लोग कैसे हैं जिनके दिल में ये नहीं आता कि इंसानियत क्या है। इंसानियत का उन लोगों को भी फ़क्र होना चाहिए ना, क्योंकि मैं बेटा खो के भी इस वक्त कह रहा हूँ कि मैं, अगर मेरे पास भी कोई मेहमान आए तो मेरी जान भी चली जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। या मेरे और 2 बेटे भी हैं, वो भी अगर मेहमान हो या कोई भी मज़हब का इंसान हो, उसके लिए जान दे तो वो मुझे कोई गम नहीं है। मैं जब इतना फ़क्र करता हूँ तो वो लोग क्या हैं जो ये नहीं सोचते हैं
कि उनको भी चाहिए ना अपने आप में इंसानियत पैदा करें, और इंसानियत जिसके अंदर में पैदा होती है तो वो इंसान बन जाता है। बहुत बहुत बड़ी बात सर आपने कही है। मैं आदिल के जो भाई हैं सैयद नौशाद, उनसे भी बात करना चाहूँगा। पिता की बात आपने सुनी, आपके बड़े भाई थे, अब किस तरह से घर चल रहा है। मैं बार बार इस पर इसलिए आ रहा हूँ नौशाद जी, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने देखा कि घर की परिस्थिति कैसी है। 300 रुपये मजदूरी अगर एक समय जाकर होती थी, और अगर 2 बार भी जाते थे तो 300 का 600 मिलता था, और ऐसे में अब इतना बड़ा हादसा हो जाना, आप बतौर भाई क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए सर, सबसे पहले जो है मतलब खुशी इस बात की होती है कि पूरे हिंदुस्तान से जो है मतलब लोकल लोग या लीडर या मतलब हमारे कश्मीर के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोगों ने हमारी ताज़ियत में जो है आए हमारे साथ, हमें यहाँ पे हमदर्दी दी हमारे साथ। जो है उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, आप हमारी फैमिली हो। तो इस वजह से जो है हमारा दिन दिन निकल रहा है सर। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि मतलब देखो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है लोग यहाँ पे हमारे इस हापतनाड़ में आए और हमारे साथ जो है हमदर्दी की, हमें बोला कि आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ हैं। इससे बड़ा शायद मतलब कुछ और नहीं हो सकता। और ये जो मतलब अब आपने बोला कि मतलब घर ऊपर वाले की मतलब जो है मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो ये जो आदिल साहब का था, ये भी ऊपर वाले ने करना था। आदिल साहब ने शहादत पाई, ये भी जो है इस बात पे भी हम जो है मतलब प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने शहादत पाई है। उन्होंने किसी की जान जो है बचा के अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन किसी की जान बचाई है। ये अगर आदिल साहब मतलब ऐसा ना करते, वो भी क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बाइसरन वैली जो है वहाँ पे लोग जो है हज़ारों में होते हैं, हज़ारों में। वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोकल भी होते हैं, टूरिस्ट भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। गुज्जर बकरवाल जो भी भेड़ बकरियाँ वाले हैं, या फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, शाल बेचने वाले, मतलब हज़ारों में लोग होते हैं। लेकिन हज़ारों में जो मतलब एक इसने मतलब सबको जो है जान की पड़ी। ये सीधी सी बात है कि मतलब उस टाइम सब ने अपनी जान का ही सोचा होगा, मतलब सारे हाँ, कैसे जान बचाएं। लेकिन आदिल साहब जो हैं, उनके मेहमानों पर जब अटैक हुआ तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि होना भी नहीं चाहिए, इंसानियत का भी जो है, हमारे धर्म का भी यही है कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा है आप खड़े हो जाओ, चाहे आपकी जान भी जा रही है। तो उन्होंने भी वहाँ पे वैसा ही किया। उन्होंने मतलब एक लेडी के कहने के मुताबिक, एक लेडी हमारे साथ हॉस्पिटल में थी, फिर उनके कहने के मुताबिक कि जब वहाँ पे मतलब उनके पापा को गोली लगी, वो नीचे गिरे और वो लेडी उनके ऊपर गिरी। तो आदिल ने पहले 2 बच्चों को वहाँ से निकाला था, और फिर उस लेडी को बाजू पकड़ के वहाँ से निकाला कि आप निकलो, वो मर चुके हैं, आपको भी मारा दिया जाएगा। तो फिर जो है फाइटर्स के साथ, जो गन फाइटर थे, उनके साथ झगड़ने लगे। झगड़ते जो है गन छीनने लगे। उसकी वजह से जो है आदिल के 4 गोलियाँ लगी थी। बाकी सारी जो बॉडीज़ थी सब में एक 2 गोलियाँ लगी थी, लेकिन आदिल के 4 लगी थी। तो इस बात पे मैं सबसे ज़्यादा जो है फ़ख्र फील करता हूँ, मुझे प्राउड होता है अपने भाई पे। आप कह रहे थे कि जैसे कि अभी आपने कहा, आप खुद गाड़ी चलाते हैं, आप खुद ड्राइवर हैं, और ये एक ऐसी परिस्थिति है जब हम देख रहे हैं देश भर से 80% 90% जो पर्यटक आते थे वो डर रहे हैं, वो नहीं आते हैं। आप जैसे ऐसे तमाम लोग इस गांव में रहते हैं जिनका शायद घर टूरिज़्म से चलता है। शहीद आदिल के भाई लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? मैं पूरे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनका तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहता हूँ कि आप आओ, आप हमारे मेहमान हो, आप हमारी इज़्ज़त हो। आप आओ, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपके आगे आगे रहेंगे, आप हमारे पीछे पीछे रहना है। जब भी कुछ होगा पहले गोले हम खाएंगे, जब हम मरेंगे फिर आपकी बारी आएगी। जी। सर, आपसे जब मैं पहले बात कर रहा था, आपने बताया कि आदिल कैसे खुश हो जाता था जब कोई अच्छा टूरिस्ट उसे मिलता था। अगर वो आप एक बार बता दें दर्शकों को, जैसे कि आपने कहा था। जब वो पहलगाम मजदूरी के लिए जाता था तो एक चक्कर का 300 लेता था, बन जाता था। दूसरे का 300 600, किसी दिन एक ही लग जाता था। लेकिन जब उसको टूरिस्ट ये किसी वक्त 500, किसी वक्त 200, किसी वक्त 100 भी, और किसी वक्त 1000 भी दे देते थे, उस दिन वो बड़ी खुशी महसूस करके घर में आता था। तो हम भी वहाँ उस दिन खुश हो जाते थे और हंसता हंसता आता था कि आज मैंने इतना कमा लिया, आज मुझे ऐसे टूरिस्ट थे जिन्होंने मुझे इतना दे दिया।
तो दिन की मजदूरी तो वहीं पर रह जाती थी, लेकिन उससे दुगना मिल जाता था उससे कभी किसी दिन। तो वो इतना खुश होता था कि कहने की कोई बात नहीं। आप ये भी बता रहे थे या मैंने पढ़ा भी कि आदिल जब कक्षा 12 के आगे चला गया उसने आपसे कहा कि अब आप काम मत कीजिए, जिम्मेदारी उसने बहुत पहले ही ले ली थी। किसकी? आपके भाई आपके बेटे ने बहुत जल्दी जिम्मेदारी ले ली थी घर का। हाँ, घर की तो पहले से ही, जब वो 12वीं पढ़ रहा था तो 12वीं के बाद जब उसने छोड़ा तो ऐसे ही काम करता रहता था। सबसे बड़ा वही था तो सब जिम्मेवारी उससे पे थी। सब घर का जो हिसाब होता है उसका पता, सब काम उसका चलाना, औरों का ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, ये जिम्मेवारी तो उससे। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि मैंने कहा कई जगहों पर कश्मीरियों को लेकर और ख़ास तौर पर देश भर में जितने कश्मीरी हैं उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर मुस्लिम कश्मीरियों को लेकर। आप बतौर शहीद आदिल के भाई किस तरह से देखते हैं जब ये पूरा मामला सामने आता है, और आप लोगों से क्या कहेंगे? देखिए सर, ये भी जो मतलब ये घटना हुई है, ये ना कश्मीरी कर सकता है ना कभी करेगा, ना ये इंसान, ना ये हमारे धर्म में है। ये जो मतलब जो भी मसला है ये दरिंदगी का काम है, ठीक है। ये जिनकी वजह से भी हुआ है उनको मैं इंसान ही नहीं मानता, कि ये हमारे में ये तो शख्स ये जो है मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये जो मतलब जिसकी वजह से भी हुआ है, इस मसले पे जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनको मतलब जो है सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा यही कहना है सर। जी दर्शकों, देखिए आपको मैंने शहीद आदिल के पिता और उनके भाई से भी मिला है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आने का जो रास्ता था वो कच्चा पक्का रास्ता है, उसके ऊपर से हम यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह की परिस्थिति थी यहाँ पर आया, और मैंने सबसे पहले इनसे माफ़ी मांगी आदिल के पिता से कि ऐसे समय पर भी मैं आ रहा हूँ। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप बैठिए, आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, उसके बाद हम आराम से बात करते हैं। सोचिए अब भी इतनी हमदर्दी है, शायद इसी को कश्मीरियत कहते हैं। और ये उन तमाम लोगों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि इस खबर को वो देखें कि शहीद आदिल के पिता और उसके भाई क्या कह रहे हैं। उन तमाम लोगों को शायद अब तो समझ में आए कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। और एक पिता जो अपने बेटे को गंवा चुका है, एक भाई जो अपने बड़े भाई को गंवा चुका है, वो अगर अब भी इस बात पर फ़ख्र कर रहा है कि मेरे बेटे ने एक टूरिस्ट की जान बचाई, टूरिस्टों के आगे आ गया, और जो पिता कह रहा है कि अब भी ज़रूरत पड़े तो मेरे जो बाकी 2 बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे टूरिस्ट के लिए, ये दर्शाता है कि कश्मीरियत असली में क्या है। तो कुछ राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, और आपको देखने की ज़रूरत है असली कश्मीरी कौन है, कैसा है। टीवी पर ना जाएं, जो कुछ नेता कह रहे हैं या सोशल मीडिया पर जा रहा है वहाँ पर ना जाएं। इसलिए हमने आपसे कहा कि जब हम पहले पहुँचे, सबसे पहली खबर हमने कश्मीर में आकर उस शहीद के घर से की जिसने तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की, जो दर्शाता है। और जैसे कि उसके भाई ने भी कहा, हज़ारों लोग अपनी जान को बचाने के लिए जा रहे थे, ये शख्स दूसरों की जान को बचाने के लिए वहाँ पर आगे आया, जो दर्शाता है कि कश्मीरियत क्या होता है, ये आपको समझ में आए। फ़िलहाल इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी से ये दुआ करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी दुआओं में, अपने प्रार्थनाओं में आदिल को, उनके परिवार वालों को याद कीजिए, उन्हें किस तरह से ताकत मिले उसके लिए भी आप दुआ करें। और वाकई अगर आप प्लान कर रहे हैं, मैं अभी कश्मीर आया हूँ और बहुत सुरक्षित है कश्मीर, ये अपील भी मैं आपसे करता हूँ। कुछ दहशतगर्दवादी जो थे, जो आतंकवादी थे, वो चाहते भी हैं कि आप यहाँ पर ना आएँ ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी और बढ़े। लेकिन आप वाकई सच्चे देशभक्त हैं, और जैसे कि शहीद देशभक्तों के घर पर मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ के लोगों के साथ रहेंगे ताकि आपको भी पता चले कि वाकई कश्मीर कितना सुंदर है और असली कश्मीरियत क्या है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। हमारी कोशिश यहाँ पर आकर दर्शकों उन तमाम सच्चाइयों को आपके सामने लाने की है, वो झगड़े में ना पड़ते हुए कि क्या सही है क्या गलत, हुआ क्या, कौन जिम्मेदार है, और जिनके ऊपर घटा है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। फ़िलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।